अब देखो एक एक करके हम यहाँ पर आइटम्स को समझाएंगे कैसे निकाला जाएगा। तो पहला टॉपिक होता है, तो स्क्रीनशॉट लेना है इसका। पहला टॉपिक है, इतना तो बनाना पड़ेगा आपको। एक क्वेश्चन में मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ये हो सकता है, तो मैक्सिमम कितना कितना डिस्काउंट हो सकता है वो है। अब क्वेश्चन में अगर रिविजन अकाउंट नहीं होगा तो नहीं बनेंगे। अब देखो यहाँ पर पहले क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। हमेशा की तरह पहले हम खुद से एग्जांपल ड्राफ्ट करेंगे यहाँ पर और उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बुक को तुरंत सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं। पहले क्या है, मेरी ड्यूटी बनता है कि आपको हर टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में इलस्ट्रेट करके आपको समझाएं। उसके बाद जो भी प्रैक्टिकल इस पर बेस्ड होगा उसको बनाओगे। जैसे मान लो एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन ए फर्म। क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आर 5:3:2। ये रेशियो था। तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड, और उन लोग प्रॉफिट लॉस कैसे बांटता है 5, 3 और 2। तो कैसे ड्राफ्ट करेंगे, कहेंगे यहां पर कैलकुलेट न्यू रेशियो। कैलकुलेट न्यू रेशियो। कंडीशन क्या है, इफ एक्स रिटायर, इफ वाई रिटायर, इफ जेड रिटायर। ऐसा क्वेश्चन अगर है कि इफ एक्स रिटायर, इफ वाई रिटायर, इफ जेड रिटायर, तो कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो निकालना हमको। तीन कंडीशन है कि अगर एक्स रिटायर करेगा तो क्या होगा, वाई रिटायर करेगा तो क्या होगा, जेड रिटायर करेगा तो क्या होगा। अब कैसे इसका न्यू रेशियो निकालेंगे वो आप ध्यान देखना। लेकिन पूरे क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो, ध्यान से देखना। हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। ओल्ड रेशियो क्या था, एक्स वाई और जेड का 5, 3 और 2। जेड क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। रेशियो क्या था जेड का, एक्स रिटायर कर रहा है। पहला केस में क्या है, केस नंबर 1 बता रहे हैं। ये ओल्ड कंसेंट्रेशन है। केस नंबर 1 में क्या है, एक्स रिटायर कर रहा है। ओके, तो एक्स रिटायर करेगा तो क्या करेंगे, देखो यहां पर। तो एक्स का कितना हिस्सा था, 5/10। बचा कौन कौन, वाई एंड जेड। इसका रेशियो क्या हो गया, तो एक्स को झांप देंगे, वाई का क्या हो जाएगा, तो वाई जेड का हो जाएगा 3:2। ये कहलाएगा न्यू रेशियो। तो कहने का मतलब है कि एक्स वाई जेड था पार्टनर, तो एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो 5, 3 और 2 है। अब एक्स रिटायर किया पहला केस में, तो एक्स रिटायर करने के बाद जो बचा पार्टनर क्या बचा, वाई और जेड। तो वाई जेड को क्या बोलेंगे हम लोग, कंटिन्यूइंग पार्टनर। और उसकी न्यू रेशियो क्या होगा, 3:2। थोड़ा सा मार्केबल पॉइंट है वो ध्यान देना। कल भी वाई और जेड का रिलेशन 3:2 था, आज भी 3:2 है, लेकिन स्टेटस बड़ा है, मार्जिन बड़ा है, लेकिन रिलेशन आज भी दोनों के बीच में वही है। कहने का मतलब है कि पहले 5, 3, 8, 2, 10, पहले 10 रुपये अर्न होता था, तो 5 रुपया एक्स, 3 रुपया वाई, 2 रुपया जेड लेता था। आज वाई को 3 टका ही मिल रहा है, वाई को 2 मिले कितना में, 5 में। अगर आज 5 रुपये अर्न कर रहा है, कल वाई को 10 में 3 मिलता था। आज वाई को 5 में 3 मिल रहा है, कल जेड को 10 में 2 मिलता था, आज जेड को 5 में 2 मिल रहा है। तो ये स्ट्रेंथ तो बड़ा है, मार्जिन तो बड़ा है, लेकिन रिलेशन आपका एक्स एंड वाई एंड जेड एज बिफोर, जैसे पहले था वैसा है। तो ऐसा हमेशा क्यों बोल रहे हैं आपको बार बार, क्योंकि न्यू रिलेशन निकाल के हम देखेंगे कि अगर रिलेशंस में कोई चेंज नहीं आया है, ये कौन रिलेशन से हुआ, न्यू रिलेशन निकला, यानी फ्यूचर में एक्स के जाने के बाद इन लोग इसी तरह बांटेगा प्रॉफिट लॉस को। किस रेशियो में बांटेगा, 3:2 में। लेकिन एक चीज बताना चाह रहे हैं जो बहुत बड़ा मैजिक है, कि आप जो एक्स को गुडविल दोगे, जो एक्स गुडविल का डिमांड्स करेगा, तो एक्स अपना हिस्सा बेच के गया है कितना, 5/10। तो ये कौन खरीदा है, वाई और जेड। तो जो खरीदा है, एक्वायर्ड किया है, गेन किया है, वो गेनिंग रेशियो भी भाई साहब 3:2 होगा। क्यों, एक लॉजिक यही है कि हम लोग गेनिंग से कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। वैसे भी निकालेंगे तो चेक करेंगे तो यही निकलेगा। लेकिन एक ट्रिक बताए, ट्रिक इन सेंस अकाउंटिंग में कोई ट्रिक नहीं होता है, टेक्निक होता है कि आपका समय सेव हो,
लेकिन जहां पर कैलकुलेट करने बोलेगा कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, तो आपको रिप्रेजेंट करना होगा। अदरवाइज डायरेक्ट फास्ट कैलकुलेशन करना है तो याद रखना, अगर न्यू रेशियो निकाल के देख लेना, जो पार्टनर जो पहले था और आज भी है उसके रिलेशन को चेंज नहीं आया है, तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू योर न्यू रेशियो, यानी गेनिंग रेशियो जो होगा वो न्यू रेशियो के बराबर होगा। तो ये तो निकाल के दिखाते हैं, देखो प्लीज ध्यान देना। ये क्या निकाले, न्यू रेशियो निकाले, हम निकालें गेनिंग रेशियो, वाई का निकाल रहे हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू कितना है 3/5, ओल्ड कितना था 3/10, उत्तर निकालेंगे एलसीएम 10 निकलेगा, 5 2 = 10, 2 3 = 6, यहाँ पर 1 3 बचा, 3/10, ये क्या हुआ, तो गेन हो गया किसका, y का। अब देखो z का निकाल रहे हैं, न्यू रेशियो कितना है 2/5, पहले कहते 2/10, एलसीएम निकालेंगे 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2, तो क्या निकला 2/10, तो ये इतना गेन किया, जोड़े हो ना 3/10 और 2/10, तो यार निकलेगा 5/10, 5/10 जो इसका है किसका, z का। और रेशियो निकालोगे तो क्या निकलेगा 3/10 और 2/10, 10 कट जाएगा तो निकलेगा 3:2। यही बोलना चाह रहे थे कि गेनिंग रेशियो किसके बराबर होगा, न्यू रेशियो के बराबर होगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा सर। अगर न्यू रेशियो निकाल के देख लेना, कंटिन्यूइंग पार्टनर के रिलेशंस में कोई चेंजेस नहीं आया है, मैंने मार्जिन बढ़ा है, रिलेशंस कहने का मतलब क्या है, पहले वो 30% था, अभी देखो कितना परसेंट हो गया, 60% हो गया, मार्जिन तो बढ़ा है, लेकिन y और z के आपसी प्रोपोर्शंस में कोई चेंज नहीं आया है। तो इस कंडीशंस में आपका गेनिंग रेशियो जो होगा वो न्यू रेशियो के बराबर होगा, ये बात बताया हम ध्यान रखने के लिए। लेकिन जब क्वेश्चन बोलेगा कि ड्राफ्ट करो, शो ऑफ करो, तो आपको इस तरह निकालना होगा गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये पहला केस था कि अगर एक्स रिटायर किया तो क्या होगा। दूसरा देखो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन आप लोग को याद आना चाहिए, वही रेशियो बताए थे, ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो एक्स वाई और जेड क्या रेशियो था 5 3 और 2, और केस नंबर 2 में है इफ वाई रिटायर, तो वाई का हिस्सा कितना है 3/10, तो बचा कौन कौन, कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्स और जेड, रेशियो क्या बचेगा, तो इसको वाई को झांप देंगे तो क्या होगा 5:2। यानी कहने का मतलब ये सिंपल क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है कि हम किसको बेच के गए, खाली बोल रहा है कि वाई टेक्स रिटायरमेंट फ्रॉम द बिजनेस। तो बिजनेस में कल एक्स वाई जेड था, वाई चला गया, कौन बचेगा एक्स और जेड। अब कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब एक्स और जेड कंटिन्यूइंग पार्टनर हो गया, या इसी को रिमेनिंग पार्टनर बोलोगे, लेकिन उसका रिलेशन को चेंज नहीं आया। लेकिन न्यू रेशियो क्या हो गया, ये हो गया मेरा कौन रेशियो, न्यू रेशियो। और अगर गेनिंग रेशियो निकालोगे ना तो यही निकलेगा 5:2, 5:2। इसलिए हम अगर बोलेगा जेड रिटायर कर गया तो जेड को झांप देंगे तो क्या बचेगा एक्स और वाई 5:3। तो यहाँ इसको नॉर्मल केस बोलते हैं कि सिंपली बोला कि अगर एक्स रिटायर करेगा तो क्या होगा, दूसरा बोला वाई रिटायर करेगा तो क्या होगा, तीसरा बोला जेड रिटायर करेगा तो क्या होगा। तो उसी को हम लोग हटा के देख लेंगे और देखेंगे न्यू रेशियो निकालने के बाद देखना पर्सनल रिलेशंस क्या था, वो प्रोपोर्शनल रिलेशन क्या है, बिजनेस का जो पहले था वही आज भी है। तो न्यू भी यही होगा और गेनिंग भी वही होगा, लेकिन गेनिंग का इक्वेशन याद रखना कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इसका कंपेयर करेंगे ना ओल्ड से तो यही निकलेगा 5:2, जो यहाँ पर हम फर्स्ट केस में निकाल के दिखाए थे। तो ये सिंपल था, लेकिन कुछ देखो कंडीशनल कैसे कैसे हो सकते हैं, ये सिंपल बताए। फिर देखो मिटा रहे हैं, इस पर ध्यान देना। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि ए बी सी पार्टनर है, इसका रेशियो है 3:1, और कहेगा बी रिटायर और लिखेगा सेलिंग हिज शेयर इंटायरली टू ए। तो क्वेश्चन है कि ए बी सी तीनों पार्टनर है, अभी बी रिटायर कर रहा है, रिटायर लिखे हैं, और बी रिटायर किया और क्या बोला कि सेलिंग हिज शेयर इंटायरली टू ए, और सबका सब शेयर किसको बेच दिया, ए को। तो यहाँ पर नॉर्मल केस नहीं है सर, यहाँ सीधा नहीं बोला कि बी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, तो बचाओ प्रॉफिट ए और बी क्या बांटा था, ए और सी बांटेगा। यहाँ पर क्या साफ साफ बोला है कंडीशन कि बी रिटायर किया है और सबका सब हिस्सा किसको बेच दिया, ए को। तो देखो कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो, पर लिखना है ओल्ड रेशियो। तो देखो सॉल्यूशन बता रहे हैं, पर लिखना ओल्ड रेशियो, तरीका जो लिखने का होता है ओल्ड रेशियो ए बी और सी 3:2:1, और
कौन रिटायर किया? बी रिटायर, इंडिकेट रिटायर। कितना बी का हिस्सा कितना है? 2/6। और सबका सब बोल रहा है किसको भेज दिया? ए को दे दिया। तो सबका सब यहाँ पर एक आदमी गेन किया, कौन गेन किया? ए। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखना, सबका सब बी किस ए किस बी रिटायर कर रहा है, किसको दिया? वो ए को दिया है। लिखा है यहाँ पर बी सेलिंग इज शेयर इंटायरली टू ए। तो सबका सब ए को दे दिया। देखो रेशियो कैसे निकालेंगे आप? तो ए का निकालेंगे। पहले कितना रेशियो था? ओल्ड रेशियो 3/6। अभी कितना परचेज किया? 2/6। तो कितना हो गया? 5/6। ये ए का निकला न्यू रेशियो। और सी का कितना निकलेगा? तो सी का पहले कितना था? 1/6। आज भी कितना होगा? 1/6। कहने का मतलब है कि सी यहाँ पर न्यूट्रल है। जितना कल था, कल भी इसको 6 रुपया में 1 रुपया मिलता था, आज भी 6 रुपया में 1 रुपया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबका सब हिस्सा किसको बेच के गया? वो याद रखना, सबका सब हिस्सा बी किसको बेच के गया? ए को। तो टोटली ए का ग्रोथ हो गया, ए का रेशियो क्या बढ़ गया? देखो ना, कल इसको जोड़ेंगे तो भी 1 निकलेगा, है ना। 6 बटे क्या है? 3/6, 2/6, 1/6, 100% कितना हो गया? 6/6, यानी कितना हो? 1। आज भी जोड़ेंगे इसको, कितना रेशियो देखो क्या निकला ए और सी का? तो 5:1, 5:1 जोड़ेंगे, आज भी 1 ही निकलेगा। 5/6 प्लस 1/6 यानी 1। यानी पहले 100% प्रॉफिट को ये तीनों बांटता था किस रेशियो में? तो बांटता था। इट मींस दिस इज ओल्ड रेशियो। अभी कैसे बांटेगा? ए और सी। बी क्यों नहीं बांटेगा? तो बी तो रिटायर कर गया। तो बचा कौन? ए और सी। ए और सी का रेशियो क्या हो गया? 5:1। यहाँ रिलेशन देखो चेंज हो गया। पहले लोग रिलेशन क्या था? इसका ये 3 गुना था, अभी इसका 5 गुना है। तो यहाँ पर जो भी बी को गुडविल मिलेगा ना, तुम खुद से क्वेश्चन करो, प्रेशर डालो कि बी को जो गुडविल मिलेगा, तो बी जो डिजर्व करता है, क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहा है, और उसको सारा का सारा गुडविल कौन देगा? ए देगा, क्योंकि ए ही सारा उसके प्रॉफिट को गेन, सारा पोजीशन को खरीदा है। इसने लिखा है यहाँ पर कि बी रिटायर्ड सेलिंग इज शेयर इंटायरली टू ए। यही क्वेश्चन बोलता, समझ गया? देख लो यहाँ पर रेशियो क्या निकला? 5:1। और कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर कौन हो गया? ए और सी। दूसरा कैसे बोलता है यहाँ पे यही क्वेश्चन को कि इंटायरली, कि बी सेलिंग शेयर इंटायरली टू सी। तो इसका मतलब ए कांस्टेंट होता। तो यहां लिखते हैं, पर सॉल्यूशन कैसे बनाते? तो जो तरीका निकालने का, सॉल्व कैसे करते? पर लिखते हैं ओल्ड रेशियो ए बी सी 3:2:1। और बी का है रिटायर कर रहा है, कितना है? 2/6। और सेल टू सी इंटायरली। तो ए का न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? देखो, कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन हुआ? कंटिन्यूइंग पार्टनर, या इसी को बोलते हैं हम लोग रिमेनिंग पार्टनर, जो फर्म को चलाएगा। कौन कौन बचा? ए और ए एंड सी। अब देखो न्यू रेशियो निकाल रहे हैं। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? ध्यान देना प्लीज। ए का पहले कितना था? 3/6, और ये 3/6 ही रह जाएगा, क्योंकि ये कोई गेन नहीं किया है। सी का कितना था पहले? 1/6। अभी सबका सब इसका खरीदा है। बी का कितना? 2/6। तो 2/6 जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 3/6। और न्यू रेशियो हो गया ए और सी के बीच में 3/6, 3/6, यानी कि 1:1। रिलेशन क्या होगा? चेंज हो गया। तो यहाँ सबका सब गुडविल कौन ला के देगा? सबका सब गुडविल सी ला के देगा बी को, याद रखना। बी रिटायर एंड सेलिंग हिज शेयर टू ए एंड बी इन इक्वल रेशियो, यानी 1:1। तो बी का शेयर कितना था? 2/6। कौन कौन लिया इसको? ए लिया और बी लिया। टेक्स ये भी टेक किया, टेकन बाय ए और बाय बी। ये किसका लिया? तो 2/6 का हाफ। ये भी 2/6 का हाफ, इक्वली लिखा है। तो ये कितना निकलेगा? 2/12। ये कितना निकलेगा? 2/12। यानी 2/12 प्लस 2/12 जोड़ेंगे तो 2/6 निकलेगा। देखो ना, 2/12 प्लस 2/12 तो 4/12। 4 का 4, 4 दिया 12, 1/3। तो 1/3 बोलो या 2/6 का भी निकालो तो 1/3 ही होगा। यानी कहने का मतलब ये 2/6 बोलो या यार 1/3 बोलो, बात क्या बराबर है। इसको कौन कौन लिया? ए भी लिया और बी भी लिया। किस रेशियो में लिया?
इक्वल इक्वल, ये रेशियो कुछ भी हो सकता है, 2:1, 3:1, कुछ भी बोलेगा तो उस रेशियो में क्या करेंगे, उसको बांट देंगे, टेकन बाय ए, टेकन बाय बी। तो इसको बांट दिया, तो ये कितना खरीदा, ए 2/12, बी कितना खरीदा 2/12। अब निकालेंगे न्यू रेशियो, ये गेनिंग पोर्शन है, तो गेनिंग रेशियो क्या निकलेगा 2/12, 2/12, यानी कि कट के निकल जाएगा 1:1। तो गेनिंग रेशियो निकालना ना, यहाँ पर गेनिंग निकालना रहे तो ए और सी, तो 2/12 और 2/12 कट के निकलेगा 1:1। लेकिन न्यू रेशियो निकालेंगे, न्यू रेशियो, तो देखो ए का निकालेंगे पहले, ए का ओल्ड कितना था, ओल्ड प्लस गेन, तो ओल्ड कितना था 3/6, गेन कितना किया तो 2/12, लघुत्तम क्या निकलेगा 12, निकालना 6 और 12, 12 निकला, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 12 का 12 2 निकला, 8/12, 6 और लघुत्तम 12 निकलेगा, 6 से भाग देंगे 2 और 2 तिया 6, यहाँ 1, 8/12 हो गया ए का। और सी का निकालेंगे, ओल्ड कितना था 1/6, अभी कितना खरीदा 2/12, तो 12, यहाँ पर 2 प्लस 2, 4/12। तो अब ए और सी का रेशियो निकल जाएगा, ए का निकलेगा न्यू रेशियो, ए का निकल जाएगा कितना 8/12, 4/12, कटा दोगे तो 2:1 निकलेगा न्यू रेशियो। तो इस तरह का कंडीशन होता है सर, वो ध्यान रखना।